आपकी नौजवान नस्ल कुरान से दूर है मेरे साथ। वही नौजवान नस्ल जो हर मिनट पर व्हाट्सएप खोलती है, हर 10 मिनट पर चेक करती है कि फेसबुक पर मुझे कितने लाइक मिले, हर 5 मिनट पर चेक करती है इंस्टाग्राम पर मेरी पोस्ट को कितने लोगों ने पसंद किया। आपकी वही नौजवान नस्ल कुरान को कभी खोल के नहीं पढ़ती। साल साल भर कुरान रखा रह जाता है, घर में धूल खाता है, कोई पढ़ने वाला नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, हदीसों को नहीं पढ़ेंगे, आप दीन का इल्म हासिल नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा तौहीद क्या है, शिर्क क्या है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में अल्लाह से वही डरेगा जो आलिम होगा। आलिम का मतलब जो अल्लाह को जानेगा। जितना आप अल्लाह को जानोगे, अल्लाह के बारे में इल्म हासिल करोगे, उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। इसीलिए हजरत लुकमान जब अपने बच्चे को नसीहत करते हैं तो पहले अल्लाह का इंट्रोडक्शन कराते, अल्लाह के बारे में बताते हैं। या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज आसमानों में कहीं होगी, किसी चट्टान के नीचे छुपी हुई होगी, जमीन में कहीं होगी, अल्लाह ताला एक राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा। अल्लाह ताला तो बारीक से बारीक चीज की खबर रखने वाला है। जो अल्लाह राई के दाने के बराबर चीज को सामने ले आएगा, उसे पता नहीं कि गूगल क्रोम की हिस्ट्री आपने डिलीट कर दी, उसे मालूम नहीं कि आपने व्हाट्सएप की चैटिंग को क्लियर कर दिया, उसे मालूम नहीं कि आपकी आंखों ने क्या देखा, आपकी उंगलियों ने क्या टच किया, आपके कानों ने क्या सुना। अल्लाह को सब पता है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अल्लाह को जानो। अल्लाह को जितना जानोगे, अल्लाह की उतनी मोहब्बत आपके दिल में पैदा होगी और अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। तो पहला गुनाह क्या है? अल्लाह के साथ शिर्क करना। आज एक बड़ा तबका उम्मत का शिर्क कर रहा है। कब्रों पे सजदा हो रहा है, पीरों के आगे सजदा हो रहा है, बुजुर्गों के आगे सजदा हो रहा है, गले में लाल काले पीले धागे डाले जा रहे हैं, पैर में धागा पहना जा रहा है, पेट पे धागा पहना जा रहा है, और ये अकीदा रखा जाता है कि जब तक ये धागा मैं पहने हूं मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, मुझे नजर नहीं लगेगी। ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ होने वाला गुनाह नहीं है मेरे प्यारे साथी। इसीलिए शायर कहता है वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। जिस दीन के जरिए तौहीद फैली थी, वो दीन आकर के हिंदुस्तान में बदल गया, और हिंदुस्तान में उस दीन के मानने वाले कब्र परस्त बन गए, बुजुर्गों के आगे सजदा करने वाले बन गए, तावीज पहनने वाले बन गए, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह की इबादत करने वाले बन गए। इसीलिए मौलाना हाली कहते हैं करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करें शौक से जिसकी चाहें, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मुसलमान शिर्क कर रहा है, और मुसलमान ये सोचता है कि साहब मैं तो कलमा पढ़ता हूं, मेरा शिर्क तो शिर्क नहीं है। नहीं, अल्लाह का कानून एक है मेरे प्यारे साथ। इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं वजुनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तो मुझे भी शिर्क से बचाना और मेरी आने वाली नस्लों को भी तू शिर्क से बचाना, मेरी औलाद को भी तू शिर्क से बचाना। तो ये पहला गुनाह है, कबीरा गुनाह। कौन सा? शिर्क। अल्लाह ताला हम सबको शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा गुनाह, दूसरा बड़ा गुनाह, किसी बेकसूर को कत्ल करना, किसी निर्दोष की हत्या करना। वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि, किसी इंसान को कत्ल न करो, इसकी जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है।
हाँ, उसको कत्ल किया जा सकता है जिसको कत्ल करने का हक है, जिसको कत्ल करने की शरीयत में परमिशन दी गई है। किसको कत्ल करने की परमिशन दी गई है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनको कत्ल करने की शरीयत में इजाजत दी गई है। अस्सय्यिबुज़्ज़ानी, एक वो इंसान है जो शादीशुदा है और ज़िनाकार है, उसकी शरीयत में सजा क्या है? सजाए मौत है। नंबर 2, वल मुफारिक़ु लिदीनिही, इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई मुर्तद हो जाए, मुसलमान था काफिर हो जाए, और इस्लामी हुकूमत है तो उसकी भी सजा सजाए मौत है। वन नफ्सु बिन नफ्सी, और जान के बदले जान है। अगर कोई किसी का मर्डर कर दे, किसी को कत्ल कर दे, तो कातिल को भी क़िसास के तौर पे कत्ल किया जाएगा। हाँ, अगर जिसको कत्ल किया गया उसके घर वाले, उसके गार्जियन अगर माफ कर दे तो अलग बात है, वरना कातिल की सजा सजाए मौत है। तो कत्ल करना ये दूसरा बड़ा गुनाह है। अब अगर किसी को लगता है कि इस्लाम आतंकवाद का धर्म है तो उसे कुरान की आयतों को पढ़ लेना चाहिए। इस्लाम तो किसी एक इंसान को भी कत्ल करने की इजाजत नहीं देता। बेकसूर लोगों को बम से उड़ा देना, ये सब कुछ हो सकता है, इस्लाम नहीं हो सकता है। ये काम किसी भी मजहब का मानने वाला करे, इस्लाम का मानने वाला अगर ये काम करता है तो कान खोल करके सुन ले, इस्लाम का दामन इससे बरी है। इस्लाम बेगुनाहों की हत्या करने की इजाजत नहीं देता है। और आगे बढ़िए, तीसरा कबीरा गुनाह, वला यज़्नून, अल्लाह के नेक बंदे जिना नहीं करते। जिना करना, बदकारी करना, ये तीसरा बड़ा गुनाह है। इतना बड़ा ये गुनाह है कि कुरान में अल्लाह ने जब जिना का जिक्र किया, ये नहीं फरमाया कि ज़िना मत करो, फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाओ, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ऐसा कोई काम ही मत करो कि ज़िना की नौबत आए। इसीलिए जब औरत घर से निकले, इस्लाम ने हुक्म दिया वो पर्दे में निकले। या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो घर से निकले तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने हुस्न की नुमाइश न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें, पर्दे में रहें। ये पर्दा उनकी पहचान बनेगा, ये पर्दा दुनिया को बताएगा ये इज्जतदार लड़कियां हैं और कोई उनको छेड़ने की जरूरत नहीं करेगा। ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िना के कोई करीब भी न जाए। मर्दों को हुक्म दिया गया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। ऐ नबी, मोमिन मर्दों से कह दीजिए अपनी निगाहों को नीचे रखें, व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। ये निगाहों को नीचे रखने का हुक्म क्यों दिया गया? ताकि आप ज़िना के करीब न जाएं। नौजवान लड़का शादी के काबिल हो जाए, नौजवान लड़की शादी के काबिल हो जाए, क्यों हुक्म दिया गया कि जल्दी से उसकी शादी की जाए ताकि कोई ज़िना के करीब न जाए? फरमाया या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बा। ऐ नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो निकाह कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल बसर व अहसनु लिल फ़र्ज, इसलिए कि जब शादी करोगे तो तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी और तुम्हारी शर्मगाह महफूज हो जाएगी। ज़िना के करीब भी मत जाओ, इसीलिए कहा गया उसको, उसी के लिए जल्दी से निकाह करने का हुक्म दिया गया। अभी एक मैसेज आया मेरे पास कि एक लड़की है, औरत है, वो कहीं निकाह करना चाह रही है, कोई लड़का है, दीनदार लड़का है, लेकिन बाप राजी नहीं है लड़की का। क्यों? उसकी कास्ट अलग है। हमारे यहाँ बड़ा मसला ये कि कास्ट भी चलती है। शेख है तो शेख में ही शादी करेगा, अंसारी है तो अंसारी में ही शादी करेगा, जिस बरादरी का इंसान है उसी बरादरी में निकाह करेगा। जबकि इस्लाम में कोई कास्टिज्म तो नहीं है, इस्लाम में कोई बरादरीवाद तो नहीं है। अब भाई बाप राजी नहीं है, लड़का दीनदार है, नमाजी है, सब कुछ है, लेकिन बाप राजी। अब लड़की किसी के जरिए मसला पूछवा रही है कि मौलाना साहब, शरीयत तो ये कहती है कि लड़की की शादी उसके वली की इजाजत के बगैर नहीं हो सकती, और मेरा बाप दीनदार लड़के से शादी न करके मेरी शादी बेदीन से कर रहा, मैं क्या करूं?
अब हम लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि क्या जवाब दें। भाई इस्लाम में लड़की के निकाह के लिए कंडीशन है, शर्त है कि लड़की के वली का राजी होना। अगर लड़की का बाप जिंदा है तो बाप वली है, और लड़की अपने बाप को राजी किए बगैर शादी नहीं कर सकती। लेकिन अब यहां सिचुएशन ये है कि लड़की किसी दीनदार लड़के से निकाह करना चाह रही है और कोई ऐप भी उसके अंदर नहीं, और लड़की का बाप तैयार नहीं है, और लड़की का बाप जिससे निकाह करना चाह रहा है वो लड़का दीनदार नहीं है। अब मैंने इस पर जब मसला देखा, उलमा के फतवे देखे, तो अल्लामा इब्न उसैमीन का एक फतवा देखा। उन्होंने कहा कि अगर किसी ऐसी सिचुएशन में लड़की का बाप गलत जगह लड़की की शादी कर रहा है, जो रिश्ता सही नहीं है, लड़का दीनदार नहीं है, और लड़की का बाप सिर्फ उसकी जमीन जायदाद और दौलत देकर के शादी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की के वली होने के हक से वो महरूम हो जाएगा, और उस इलाके के जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो आलिम होंगे बड़े, या जो उस इलाके का जो जिम्मेदार होगा, उसको लड़की जाएगी और वहां जाकर के अपना केस रखेगी, और वो वली बन करके उस लड़की का सही जगह निकाह कराएगा। ऐसी सूरत में लड़की का बाप अपने हक से महरूम हो जाएगा। तो शरीयत ने ये सारे रास्ते क्यों बताए मेरे प्यारे से? ताकि हम जिना के करीब भी न जाए। आज हालात क्या हैं? लड़की घर से निकलती है, उसका पूरा शरीर नजर आता है, बेपर्दा और बेहया होकर के वो लड़की घर से निकलती है। और जो लड़कियां कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ती हैं, वो तो ये समझती है कि भाई ये पर्दा वर्दा तो ये मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों को सूट करता है, हम तो अप टू डेट है, हम तो हाई फाई हैं, उनको अपने सर पे तो पट्टा रखने की जरूरत भी महसूस नहीं होती है। याद रखो मेरी प्यारी बहनों, मेरे माओ बहनों, ये आपका पर्दा, ये आपके ईमान की अलामत, आपके मुसलमान होने की अलामत है। अल्लाह कुरान में अपने नबी से कहता है, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना। ऐ नबी, मुसलमान औरतों से कह दीजिए, मोमिना औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, अपनी आंखों को पस्त रखें, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करें। यहां तक कहा अल्लाह ने, वलयज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, तुम अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो। बाप सामने है, बेटा सामने है, अपना भाई सामने है, महरम रिश्तेदार सामने है, महरम के सामने भी औरत अपने दुपट्टे को सीने पर रखेगी, गरेबान पे रखेगी। अपने महरम के सामने भी औरत को बेपर्दा होने की इजाजत नहीं है, अपनी जीनत को ढांपने का हुक्म दिया गया। क्यों कहा अल्लाह के नबी ने कि जब कोई लड़का लड़की, जब कोई मर्द औरत अकेले में मिलते हैं, ला यख़्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम अश-शैतान। जब कोई मर्द किसी औरत से अकेले में मिलता है तो तीसरा शैतान होता है। क्यों कहा? ताकि ज़िना के करीब भी न जाए।